अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या सिंपली PUD ये क्या है? ये बेसिकली क्रानिक गैस्ट्राइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। यानी अगर क्रानिक गैस्ट्राइटिस लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन में उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके नतीजे में फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कास होता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ये एक अल्सर होता है स्टमक के म्यूकोज़ा का या ड्यूडेनम का। यानी इसमें म्यूकोज़ल अल्सरेशन होता है, जो म्यूकोज़ा है उसका वियर एंड टियर हो जाता है। तो ये दो किस्म का हो सकता है, या तो ये प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में हो सकता है और या फिर ये एंट्रम ऑफ दी स्टमक में हो सकता है। ये दो जगहों पर हो सकता है, या स्टमक के एंट्रम पर और या फिर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में। तो ये अगर स्टमक में होगा तो स्टमक में ये लेसर कर्वेचर ऑफ द एंट्रम, ये जो फंडस है, बॉडी है, कार्डिया है और ये एंट्रम है, तो ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। तो जो एंट्रम है उसका जो लेसर कर्वेचर है वहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर 75% केसेस में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है, जबकि बाकी 25% केसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और उसके साथ साथ बाइल रिफ्लक्स, जब बाइल रिफ्लक्स कर जाता है इनटू द स्टमक एंट्रम तो यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर कास करता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम में चूँकि ये म्यूकोजल अल्सरेशन है तो म्यूकोजा डैमेज होता है, तो उसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक पेन महसूस होता है। एपिगैस्ट्रिक इसलिए कि ये एक फोरगट ऑर्गन है, तो यहाँ पर जो पेन होगा वो एपिगैस्ट्रम में महसूस होगा। और ये पेन कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है कि ये पेन जब कोई रोटी खाता है, मील खाता है, तो ये उसके साथ और भी बढ़ जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि वजह क्या है, क्यों बढ़ जाता है? किताबों में इसका वजह नहीं लिखा है, लेकिन इसकी वजह यह है कि जब यहाँ पर स्टमक के एंट्रम में एक अल्सर बना हुआ है, तो जब आप फूड को खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। यानी फूड को डाइजेस्ट होना पड़ता है स्टमक में। स्टमक का काम तो डाइजेशन है, तो जब आप फूड खाएंगे तो स्टमक की जो पैराइटल सेल है वो और ज़्यादा एसिड सिक्रीट करेंगे। तो जब एसिड ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसके नतीजे में अल्सर जो है ना उसकी डैमेज या उसका जो पेन है वो और भी बढ़ेगा। तो ये एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि जब कोई फूड खाता है तो उसके साथ इस वजह से ये पेन ज़्यादा यानी तेज़ हो जाता है, क्योंकि ये मील जो है ना ये एसिड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो जब एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो जाती है तो अल्सर को और भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये एक स्कूल ऑफ थाट ये है, किताबों में ये वजह नहीं लिखा है, लेकिन ये अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये जवाब एक रिसर्च में मिलेगा कि यहाँ पर फूड की वजह से एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और उसके नतीजे में फिर अल्सर को और भी नुकसान पहुंचता है। इसका लोकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लेसर कर्वेचर है स्टमक का, यहाँ पर जो एंट्रल रीजन है इसका जो लेसर कर्वेचर है यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, यानी इसके अगर हम ट्रीट न करें या ये बाकी रहे तो इसके नतीजे में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ कास हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पर हेमरेज या ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। यानी यहाँ पर स्टमक को जो ब्लड सप्लाई है तो यह गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है जो कि स्टमक और ड्यूडेनम दोनों को सप्लाई करती है। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट नहीं किया गया तो इससे हेमरेज या ब्लीडिंग के चांसेस होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से, कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से अगर उसकी भी अल्सरेशन कास हो जाए तो उससे फिर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर ब्लीडिंग हो गई तो उससे फिर ब्लड लॉस होगा, तो उसकी वजह से फिर एनीमिया होगा। इसके अलावा यहाँ पर परफोरेशन के काजेज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टमक में अल्सर बनता है तो स्टमक में परफोरेशन होगा। अगर परफोरेशन होगा तो स्टमक का जो कंटेंट है, जो एसिड वगैरह है, वो पेरिटोनियम में जाएगा, वहाँ पर पेरिटोनाइटिस वगैरह और जो सराउंडिंग ऑर्गन वगैरह है उसको डाइजेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि एसिड स्ट्रांग एसिड है। तो सारे नुकसानात इस वजह से हो सकते हैं। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर सकता है ये गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये सारे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में हो गए, उसके लोकेशन, उसके में जो कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन, तो ये सारे गैस्ट्रिक अल्सर। अब दूसरा जो टाइप है वो है ड्यूडेनल अल्सर जो कि मोस्ट ऑफन होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में एक बात हमसे रह गई कि गैस्ट्रिक अल्सर में
मेलेग्नेंट चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में फिर हमारे पास स्टमक के जो इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ कार्सिनोमा है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, वो बनता है। जबकि दूसरे पेप्टिक ड्यूटेनल अल्सर के केस में उसके एडिनोकार्सिनोमा के चांसेस कम होते हैं। पेप्टिक अल्सर खासकर जो गैस्ट्रिक अल्सर है, ये अगर हम इसको मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, यानी बाहर की तरफ उभरे हुए अल्सर होते हैं। और इसमें अगर हम म्यूकोजा को देखें तो रेडिएटिंग फोल्ड्स हमें मिलेंगे म्यूकोजा के। इसके अलावा ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई है। दूसरा जो टाइप है वो है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर जैसा अपने नाम से भी जाहिर है कि इसका जो लोकेशन है वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होता है, इस वजह से इसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। ये 95% से ज़्यादा केसेस में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है। और ये ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये एक सिंड्रोम है जिसमें हाइपरगेस्ट्रिनीमिया होता है, यानी गेस्ट्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसको गेस्ट्रिनोमा भी बोलते हैं, गेस्ट्रिन सेक्रेटिंग ट्यूमर। तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में गेस्ट्रिन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी एक काज है। इसके जो साइन एंड सिम्टम है उसी तरह पे गैस्ट्रिक, लेकिन इसके पेन में ये फ़र्क है कि गैस्ट्रिक अल्सर का पेन वो जब हम कोई खुराक खाते हैं तो उसके साथ वो और भी वर्स हो जाता है, यानी और भी ख़तरनाक या बढ़ जाता है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर के केस में जो पेन होता है कैरेक्टरिस्टिक एपिगेस्ट्रिक पेन, जब कोई खुराक खाता है तो वो कम हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि क्यों कम हो जाता है, किताबों में ये भी नहीं लिखा है। तो जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको ये जवाब मिलेगा कि चूँकि जब आप कोई खुराक करते हैं तो उसकी वजह से फिर स्टमक में जब वो खुराक स्टमक के वाल के साथ टच होता है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को भी स्टिमुलेट करता है। तो ऊपर से डाइजेस्टिव जूसेस, अल्कलाइन डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, तो जब वो एसिडिक फूड जब ड्यूडेनम में आता है तो डाइजेस्टिव जूसेस में जो अल्कलाइन बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं उनको फिर न्यूट्रलाइज करता है, और इस तरह जो इफ़ेक्ट है ड्यूडेनम पर वो ज़्यादा नहीं होते और उसको फिर महफूज रखता है, या जो पेन होता है वो कम हो जाता है। ये एक स्कूल ऑफ थाट है इसके पेन के बारे में। इसका पेन जो है ना, ये नाइट यानी रात के वक्त ज़्यादा सख्त होता है और 2 to 3 आवर आफ्टर मील स्टार्ट होता है। मील यानी खुराक के साथ ये कम हो जाता है और 2 to 3 आवर आफ्टर मील ये फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसका लोकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम है उसका जो इंटीरियर पार्ट है, मोस्टली इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम वहाँ पर होता है। बाज़ औक़ात ये पोस्टीरियर ड्यूडेनम में होता है। अगर पोस्टीरियर ड्यूडेनम में ये मौजूद हो तो वहाँ पर रप्चर के चांसेस हो सकते हैं, हेमरेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी वाक़या होती है। तो अगर पोस्टीरियर ड्यूडेनम में है तो वहाँ पर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है। तो अगर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की रप्चर हो गई तो उससे फिर ब्लीडिंग होगा। इसी तरह एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस भी यहाँ पर उसकी वजह से भी रप्चर हो सकता है। तो अगर हम एंडोस्कोपी करें तो एंडोस्कोपी में हमें कौन से फाइंडिंग मिलेंगे? एंडोस्कोपी में हमें ब्रूनर ग्लैंड की हाइपरट्राफी, यानी जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में जो ब्रूनर ग्लैंड होते हैं उसकी हाइपरट्राफी मिलेगी। तो ये सारे कंडीशन हो गए। अब इसके ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? इसको अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इरेडिकेशन थेरेपी करेंगे। जो ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रपल थेरेपी मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरह हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को रिमूव कर सकते हैं। उसमें एक हम 2 एंटीबायोटिक देते हैं और एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। तो ये ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रपल थेरेपी के थ्रू पहले हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को रिमूव करते हैं। इसके बाद जितने भी अदर कंडीशन है जिनकी वजह से ये काज होता है, मिसाल के तौर पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या इसके अलावा एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, या स्टमक का म्यूकोस शील्ड प्रोटेक्टेंट, और यानी स्टमक के म्यूकस को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो डिफरेंट सुक्रल्फेट वगैरह है जो कि स्टमक के वाल को अल्सर से महफूज रखते हैं। तो ये जितने भी ऐसे ड्रग है उनको हम यहाँ पर देते हैं। तो ये सारा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में हो गया, जो कि बेसिकली क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके 2 टाइप है, एक गैस्ट्रिक अल्सर है और एक पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनल अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर ऑफ द इंटर में होता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम के इंटीरियर पार्ट में मोस्टली होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट में भी हो सकता है।